जी, मई के सेकंड वीक के हरियाणा करंट अफेयर को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वीक को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। इससे पहले 4 महीने की करंट अफेयर को भी हम पढ़कर आए हैं 2022 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को कॉम्बो वीडियो में हमने पढ़ा है। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको दिया था, मैं आपको दिखा देता हूं उसका पीडीएफ कैसे मैंने बनाया है और आपको कैसे ये मिल सकता है। ये देखिए, ये इसका पीडीएफ है, आप देख सकते हो। 4 महीने की करंट अफेयर है, इसमें ओनली 30 रुपीज, ओनली 30 रुपीज में ये बाय कर सकते हो आप मुझे। इस नंबर से आप 9468175075 इस नंबर पर मुझे गूगल पे या फोन पे करके आप 30 रुपीज ये परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। इसी पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ भेज दूंगा पूरे 4 महीने की, है ना। तो चलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा और लोगो भी सेम एज इट इज लगा हुआ है। वहां पर क्विज वगैरह डलती रहती हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हरियाणा के किस जिले की बेटी किरण बिश्नोई ने 70 भार वर्ग केजी में गोल्ड मेडल जीता। किरण बिश्नोई हैं, 70 भार वर्ग केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो कि दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। ये कहां पर आयोजित हुआ था? ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। जो किरण बिश्नोई है ये हिसार से हैं। कहां से हैं? हिसार से हैं। 70 भार वर्ग केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि दूसरा संस्करण था। पहला कहां पर हुआ था? पहला हुआ था ओडिशा भुवनेश्वर में, याद रखना। दूसरा हुआ है कर्नाटका के बेंगलुरु में, जो कि किरण बिश्नोई ने इसने 70 भार वर्ग केजी में हिसार की है ये रहने वाली, गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था किरण बिश्नोई ने। और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था किरण बिश्नोई ने। अनमोल बिश्नोई की मैं बात करता हूं, इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरे संस्करण में अनमोल बिश्नोई ने 92 वर्ग केजी में यहां पर रजत पदक जीता है। किसने? अनमोल बिश्नोई ने। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और अब वाले जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं वो 24 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो बनता है ये फर्स्ट वीक का बनता है, उसमें रह गया था, मैं सेकंड वीक में आपको पढ़ा रहा हूं। तो 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक ये दूसरे खेलो इंडिया संस्करण का जो आयोजन हुआ है ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है। ये आपको याद रखना। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में ही मैं आपको बता देता हूं जो कि यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। तो यहां पर देख लीजिएगा, जैन यूनिवर्सिटी जो है इस दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरे पहले नंबर पर रही है। और दूसरे नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर रही है। ये तीनों तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, ये पहले संस्करण में पहले स्थान पर रही थी, अब की बार जो ये तीसरे स्थान पर रही है। जो कि 5वें नंबर पर रही है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। आप जानते हो रोहतक की एमडी यूनिवर्सिटी है, ये 5वें नंबर पर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। 7वें नंबर पर हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रही है। याद रखना, जो एमडी यूनिवर्सिटी थी पिछले संस्करण में ये 4th स्थान पर थी, यानी चौथे नंबर पर थी। इस बार ये 5वें नंबर पर है। हरियाणा का तो स्पेशली आपको याद रखना है। और जैन यूनिवर्सिटी इस बार पहले नंबर पर है और पिछली बार पहले नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी थी। ये सब आपको याद रखना है। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 32 मेडल यहां पर जीते हैं। और हमारे हरियाणा की जो एमडी यूनिवर्सिटी है जो कि 5वें रैंक पर रही है, 14 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर और 13 यहां पर ब्रॉन्ज, टोटल 41 मेडल यहां पर जीत कर लाई है एमडी यूनिवर्सिटी, 5वें नंबर पर रही है। ये सब आप याद रखेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तालाबों के निर्माण व नवीनीकरण पर अनुसूचित वर्ग के मत्स्य पालकों को सरकार कितना अनुदान दे रही है? मत्स्य पालकों को अनुदान दे रही है, किस लिए दे रही है? तालाबों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए। अनुसूचित वर्ग का पूछा है तो यहां पर 60% हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 60% दे रही है अनुसूचित वर्ग के मत्स्य पालकों को निर्माण के लिए, तालाबों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए। और अगर सामान्य वर्ग पूछा जाए तो 40% हो जाएगा। इतना आप ये याद रखेंगे। एक मैं पीछे आपको क्वेश्चन पढ़ा कर आया था, अमृत सरोवर मिशन योजना के तहत जो अभी तालाबों का पुनर्उद्धार हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, उनके सौंदर्यकरण के लिए जो योजना चली हुई है अमृत सरोवर मिशन योजना, आप याद रखना कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? सोनीपत के नाहरा गांव से। सोनीपत के नाहरा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। कितने हजार तालाबों का यहां पर जीर्णोद्धार किया जाना है? 8000 प्लस तालाबों का। कब तक टारगेट रखा है? 15 अगस्त 2022 तक ये 8000 तालाबों का पूर्ण उद्धार
उद्धार होना है, जीर्णोद्धार होना है, ये आप याद रखना। इसके अलावा आप याद रखेंगे तालाब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाकर आया था, जो कि आदि बद्री से, याद रखना, आदि बद्री से जो कि सिरसा तक आदि बद्री से सिरसा तक 200 तालाब बनाए जाने हैं सरस्वती नदी के किनारे। ये भी आपको याद रखना है, आदि बद्री से सिरसा तक 200 तालाब नए बनाए जाने हैं सरस्वती नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पीछे पढ़ाकर आया हूं 4 महीने की करंट अफेयर वाली वीडियो में। ये सब आपको डिटेल में अच्छे से याद रखना है, तालाबों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किसने किया? अटल केयर सेंटर का उद्घाटन जो है ये सबसे पहला है हमारे अंबाला में, हरियाणा का। याद रखना, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भारत में, तो ये अंबाला में 72 करोड़ की लागत से ये अटल केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ये किस लिए बनाया जा रहा है, तो 44 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है हमारे अंबाला में। याद रखना, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है किस जिले में हमारा पहला अटल केयर सेंटर बना है, तो अंबाला में बना है। 100 लोगों के लिए हॉस्टल यहां पर बनाया जा रहा है 34 करोड़ की लागत से। नवीनतम तकनीक वाली 2 मशीनें भी यहां पर लगाई जा रही हैं, याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने राज्य के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को कितने रुपए पेंशन देने का ऐलान किया है? गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, तो जो कि जो 3rd स्टेज पर है, 4th स्टेज पर है, जो कि कैंसर है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया आपको पता है ना, जेनेटिक बीमारी है, जो कि खून का थक्का इसमें नहीं जमता इस बीमारी में, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है। 2500 रुपए यहां पर गवर्नमेंट सरकार दे रही है। कितनी? 2500 रुपए इन मरीजों को, जो कि कैंसर के जो 3rd स्टेज पर मरीज हैं, 4th स्टेज पर मरीज हैं, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, है ना। और 2250 आपको पता है ना, एड्स के मरीजों को दे रही है। एड्स के मरीजों को 2250 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट सरकार दे रही है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? किस यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? जीजेयू में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जीजेयू में होटल मैनेजमेंट के कोर्स शुरू किए जाएंगे, फैशन डिजाइनिंग के जो कोर्स शुरू किए जाएंगे, ये आप यहां पर पढ़ सकते हो। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग, सिविल एविएशन, फूड टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स यहां पर शुरू किए जाएंगे। ये सब आप याद रखना, जीजेयू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, याद रखना, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा कृषि विभाग ने हरियाणा के किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के रूप में चिन्हित किया है? यांत्रिक आदर्श गांव के रूप में चिन्हित किया है कुंजपुरा गांव को। कुंजपुरा गांव कहां का है? करनाल का गांव है, जहां पर 1961 में सबसे पहले हमारे यहां पर सैनिक स्कूल खुला था। तो याद रखना, सबसे पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा गांव में 1961 में खुला था। इसी गांव को कृषि विभाग ने यांत्रिक आदर्श के गांव के रूप में चिन्हित किया है, ये आपको याद रखना है। यहां के लोगों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है, कृषि यंत्रों का आप कैसे यूज कर सकते हो, किस तरह से इस पर सब्सिडी ले सकते हो। 30 से 50% कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट सरकार। कैसे कृषि यंत्रों को आप रेंट पर ले सकते हो, इस तरह की जानकारी यहां पर कुंजपुरा गांव में दी है और इसको चिन्हित किया है। तो आप सब ये याद रखेंगे, कुंजपुरा गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के रूप में चिन्हित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जीएसटी संग्रहण में कौन सा स्थान रहा है? जो अप्रैल मंथ का जो जीएसटी संग्रहण में, जो जीएसटी कलेक्शन में स्थान रहा है, हमारा 5वां स्थान रहा है। 8197 करोड़ रुपए का जीएसटी यहां पर कलेक्शन हुआ है हमारे हरियाणा में अप्रैल मंथ में, जो कि पिछले बार से 23% अधिक था। लगभग 6600 करोड़ के आसपास यहां पर जीएसटी संग्रहण किया था, कलेक्शन किया था पिछली बार। अब की बार 8197 यहां पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले बार से 23% अधिक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है, जो कि 27,000 के आसपास, करीबन 27,000 के लगभग यहां पर जीएसटी कलेक्शन किया है महाराष्ट्र ने, जो कि पहले स्थान पर रहा है। हमारा हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में किस राज्य की तर्ज पर जिले स्तर पर सुशासन सूचकांक जारी किया जाएगा? जिले स्तर पर सबसे पहले जो सूचकांक जो है सुशासन वाला जारी करने वाला जो राज्य या यूटी था, वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर ने सबसे पहले जिले स्तर पर किया था, याद रखना। इस बार क्या है, हरियाणा भी जिले स्तर पर ही सुशासन सूचकांक जारी करने की बात कह रहा है, जम्मू कश्मीर की तर्ज पर। याद रखना, सुशासन इंडेक्स में पिछली बार हरियाणा 14वें स्थान पर रहा था, जो कि अंक मिले थे 67। कितने अंक के साथ 14वें स्थान पर रहा था? 67 अंक के साथ रहा था। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखना। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार जो है 67 अंक के साथ
14 रैंक रही थी हमारी हरियाणा की, याद रखना। और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर अभी ये जिले स्तर पर भी सुशासन सूचकांक जारी करेगा हमारा हरियाणा। हरियाणा की किस योजना के तहत हरियाणा में टीबी को खत्म करने के लिए यूएस एंड संस्था के साथ हिसार जिले का चयन हुआ है? टीबी को खत्म करने के लिए यूएसए एंड संस्था ने यहां पर हिसार जिले का चयन किया है टीबी को खत्म करने के लिए। तो किस योजना के तहत किया है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, पायलट योजना के तहत। ये आपको याद रखना है। और 2025 तक हरियाणा गवर्नमेंट सरकार का लक्ष्य है कि टीबी को हम जड़ से खत्म कर देंगे हरियाणा से 2025 तक। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10वां, किस जिले में ग्रामीण के सहयोग से 15 लाख की लागत से भारत में सबसे ऊंचा 73 फुट पक्षी घर बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा 73 फुट पक्षी घर बनाया गया है, गुजरात के कारीगरों ने बनाया है। याद रखना, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में जयराम दास के मंदिर के प्रांगण में यह तैयार किया गया है। जयराम दास पाली के एक संत थे। तो यहां पर ये जो पक्षी घर आप देख सकते हो, यहां पर 3000 पक्षी अपना डेरा बसा सकेंगे। और 14 फुट पर पहली मंजिल स्टार्ट होती है और 7-7 फुट पर यह गैप देकर दूसरी तीसरी मंजिल यहां पर बनती है। तो यहां से सुरक्षित रखा गया है, 14 फुट से ऊंची बनाई गई है, जो कि जीव जंतु छोटे मोटे जो पक्षियों को खा जाते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली है, सांप है, तो उनके सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और 38 दिनों में यह तैयार किया है। और जयराम दास मंदिर की कमेटी कह रही है कि 25 ऐसे और भी हम बनाने के लिए तैयार हैं। तो वो 25 और भी ऐसे पक्षी घर बनाने के लिए कह रहे हैं। ये आप याद रखना, 73 फुट ऊंचा है, ये महेंद्रगढ़ में तैयार किया गया है। जयराम दास मंदिर के प्रांगण में इसे तैयार किया है। 15 लाख की लागत से 38 दिनों में 3000 पक्षियों का यहां डेरा बस सकेगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित हुई चौथी इंडियन जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में हरियाणा कितने पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा? पहले स्थान पर कौन रहा? हरियाणा रहा। झारखंड में आयोजित हुई थी कौन सी गेम? चौथी इंडियन जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप। चौथी इंडियन जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप झारखंड में आयोजित हुई थी, जिसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा था 6 पदक जीतकर। 2 गोल्ड जीते थे, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। याद रखना, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। चौथी जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में जीतकर हमारा हरियाणा पहले स्थान पर रहा, जिसका आयोजन झारखंड में हुआ था। टोटल 6 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मस्कट किस शब्द को चुना गया है? तो मस्कट चुना गया है धाकड़ को। याद रखना, धाकड़ को मस्कट चुना गया है हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं हमारे हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक। याद रखना, 4 जून से 13 जून तक ये गेम्स होने हैं, जिसका मस्कट धाकड़ चुना गया है। थीम जो चुना गया है वो बेटियां चुना गया है। क्या चुना गया है? बेटियां, इसमें थीम चुना गया है। और खेलो इंडिया राहगिरी कार्यक्रम भी हर जिले में स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, इसमें दर्शकों की भागीदारी के लिए। याद रखना इसको भी। और एक और फुटबॉल का, हाँ याद रखना, फुटबॉल का और आर्चरी का जो आयोजन होगा जो खेलों का, वो पंजाब की यूनिवर्सिटी में होगा। कहां पर होगा? पंजाब की यूनिवर्सिटी में इन दोनों गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ना कि हरियाणा में होगा। फुटबॉल और आर्चरी गेम का आयोजन, है ना, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में दृष्टिहीन छात्रों के लिए कॉलेज तैयार किया जाएगा? तो महाविद्यालय तैयार किया जाएगा दृष्टिहीन छात्रों के लिए रोहतक में। कहां पर? रोहतक में तैयार किया जाएगा। ये थे हमारे 13 क्वेश्चन सेकंड वीक के। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस देखना पसंद है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई प्रेशर नहीं है सब्सक्राइब का आपके ऊपर, करो या ना करो मुझे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।